हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ करवा चौथ माता की पूजा विधि, जो सिंपल से एकदम आसानी से होने वाली, जो मुझे आता है। ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं, तो आपको सबसे पहले तो श्रृंगार कर लेना है। उसके बाद एक चौकी बिछा लेना। श्रृंगार में 16 श्रृंगार होता है, जो जिससे बन पाए उतना करो, लेकिन मेहंदी और मतलब मेन मेन श्रृंगार तो जरूरी होता है, चूड़ी, मेहंदी, नेल पॉलिश, जो भी। उसके बाद चौकी बिछा लेना। उस पर चाहे पिंक कलर का, रेड कलर का, पीला कलर कलर का, जो भी आपसे कपड़ा बन पाए वो कपड़ा ले आओ। उसके बाद माता का आसन लगाने के लिए उसके नीचे चावल रख के चौकी के ऊपर, उसके ऊपर माता रानी का स्थापना करना चाहिए। फिर आती है करवा की बारी। करवा मिट्टी का करवा लाते हैं, जिससे हम अर्घ देते हैं। बहुत लोग के पीतल का होता है। पीतल का करवा बार बार बदला नहीं जाता, मिट्टी वाला तो बार बार बदला जाता है। तो पीतल का एक बार ले लो, तो उसको पूजा करके फिर रख लेते हैं। तो मिट्टी का जो होता है, ऐसे ला के उसको उसमें कलावा बांध लेंगे। मतलब पीतल में भी कलावा बांधते हैं, मतलब कि जैसे जिसकी श्रद्धा हो। उसके बाद बहुत लोग सीख से अर्घ देते हैं, तो सीख लेना है। सीख, उसको होल जो होता है जहाँ से हम अर्घ देते हैं, उस सीख को उसमें डाल देना होता है। उसको उसी होल में लगा लेते हैं। फिर हम जो करवा हमारा है उसको हम टीका करेंगे रोली से। रोली से टीकने के बाद ये करवा हम उस पर कुछ मीठा रख के और माता रानी के दाएं तरफ रख देंगे। जिसे से मीठा रख लिया हमने। तो जो जिसके बन पाए, जैसे मीठा में ज़रूरी नहीं है कि हाँ यही चीज़ रखो, जो आपसे हो पाए, जो आप ला सको, उसको यहाँ स्थापना कर लें। बहुत लोग उस करवा के नीचे भी कुछ अन्न रख के, अनाज रखते हैं, उसके बाद स्थापना करते हैं। उसके बाद आपको ले लेना, कटोरी ले लो या तो गिलास ले लो। गिलास में थोड़ा कलावा बांधते हैं, अच्छा बनता है। तो उसमें अन्न भर लेना, गेहूँ भर लेते हैं, चावल भर लेते हैं। उसके बाद उसमें कुछ बायना के लिए दक्षिणा रख लेंगे, उसको दान देना होता है। उसके बाद उसको टीका लगा के माता रानी के बाईं तरफ रखेंगे, जैसे कि मैंने रखा। करवा को दाईं तरफ रखते हैं और जो अन्न रखते हैं उसको बाईं तरफ। फिर हम आसन लगा लेंगे दिया का, जो हमें दिया जलाने है माता रानी के लिए। उसके दिया के नीचे चावल रख लो या गेहूँ रख लो, कुछ भी आप रख सकते हो। बहुत लोग चौमुखी दिया जलाते हैं, बहुत लोग एक बत्ती, सिंगल बत्ती वाली जलाते हैं, और बहुत लोग बनी हुई दिया जलाते हैं, जिसका कोना बना होता है बत्ती रखने वाला। तो जो कोना वाली दिया होती है उसको माता रानी की तरफ करके जलाते हैं। और दिया जलने के बाद धूप बत्ती लगा लेंगे। धूप बत्ती लगाने के बाद मैं जैसे जैसे करूँगी वैसे बताती जाऊँगी। ज़्यादा नहीं, कुछ मुझे आता है, जो आता है उतना मैं बताती हूँ। उसके बाद माता रानी को कराएंगे स्नान। स्नान कराने के बाद माता रानी को बढ़िया से स्नान करा लो, और गंगा जल डाल के लोटे में, गंगा जल डाल के फूलों से। फिर माता रानी को हम समर्पण करेंगे फूल। फूल समर्पण करके संकल्प लेते हैं कि माता रानी हमारे व्रत की रक्षा करें, हमसे जो भूल चूक हो माफ़ करें। उसको करने के बाद माता रानी को फिर हमें करना होता है तो टीका। माता रानी को चंदन टीका लगाएंगे। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजा करते हैं। तो गणपति महाराज को टीका लगाने के बाद उनको वस्त्र के रूप में कलावा, मतलब उनको पहना देते हैं, वो वस्त्र हो जाता है। टीका चंदन करके कलावा पहना दो, वस्त्र माना जाता है, पंडित लोग कहते हैं। और जो दुर्वा भी, तो जिसके मिल जाए कहीं से, दुर्वा भी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं गणपति भगवान का। तो जो मिल जाए, वही मैं कह रहा हूँ, जो मिल सकता है। जैसे शहर में बहुत मुश्किल होता है सारा मिलना, मिलता भी है लेकिन कहीं कहीं नहीं मिलता, खोजना पड़ता है। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो माफ़ी मांग लेते हैं माता रानी से। माता रानी सब माफ़ कर देती हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, जो बन पाए जैसे। फिर उसके बाद माता रानी टीका करते हैं। टीका चंदन उनको करने के बाद, उसके बाद हमारे यहाँ तो, जैसे हमारे यहाँ गांव में, वहाँ पे तो ऐसे होता था कि गोबर से लीप के आंगन को रात को, उसके ऊपर मिट्टी का करवा रख के मम्मी उसमें चूरा भर देती थी, चूरा बतासा भर देती थी। और खीले उले आते थे पहले वहाँ पे गांव में। वो खीले नहीं, वो चीनी का जो बना हुआ होता था, वो रंगीन कलर में, हाथी घोड़ा हम कहते थे, वो आता था, वो रखती थी माँ, मम्मी उम्मी तो ऐसे करती थी। उसके बाद आपको चौकी पर फूल सजा लेना, जो भी फूल आपको मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। यहाँ पे शहर में तो ताज़ा फूल मिलता ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने श्रद्धा से लोग लाके चढ़ाते हैं। और माता रानी को एक रेड फूल तो ज़रूरी होता है, मिल जाए तो, चाहे गुलाब का हो या अड़हुल का हो। उसके बाद आती है बारी 16 श्रृंगार की। तो 16 श्रृंगार में जो आपसे बन पाए, कहते हैं 4 श्रृंगार तो होना होना चाहिए, 4 या 5, जो मतलब आप दे सको बायने में। बहुत लोग तो अपने लिए भी रखते हैं श्रृंगार, क्योंकि एक अपने लिए अलग से रखते हैं, उसको अपना ले लेते हैं सुहाग के रूप में, और बाकी बायना दे देते हैं।
तो फिर आई जैसे फल की बारी आई, तो फल में ऋतु फल कहते हैं, जो 4 फल तो कंपलसरी होता है, 4 फल होना चाहिए। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी भोग लगाओ, माता रानी को भोग लगाते हैं, जिसके घर में है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और बहुत जगह हमने देखा है, हम दूसरे का कथा सुनने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत लोग सिंगाड़ा भी लेके आते हैं प्लेट में सजा के। तो आप सिंगाड़ा भी रख सकते हो, केला रख सकते हो, मतलब जो भी 4 फल कहते हैं होना चाहिए। उसके बाद ये है लोटा, जिसमें जल भर के हमें अर्घ देना होता है सूर्य भगवान को। तो हमारे यहाँ कथा सुन लेते हैं, 4 बजे तक अर्घ दे देते हैं, दोपहर की कथा सुन के 4 बजे तक अर्घ दे देते हैं। वो कथा 5 सुननी होती है, तो 5 कथा में आप हमारे यहाँ ऐसा करते हैं, कथा सुन के जैसे हाथ में ले लिया इसको, चावल फूल या तो गेहूँ फूल अनाज रख के कथा सुनते हैं। तो मुट्ठी में उतना देर रखना होता है कि मतलब कथा सुनते जाओ, उसमें लोटे में डालते जाओ, बाकी अपने आंचल में बांध लेते हैं। फिर आती है बारी शाम के टाइम की, जब खाना बना लेते हैं तो बायना निकालने वाली। तो ये जो अपने घर में बड़े होते हैं, सासू नंदो जो सुहागन होती है, उनको बायना दिया जाता है। बहुत लोग वो देते हैं, जैसे बिछिया दे देते हैं चांदी का, और कपड़े देते हैं, श्रृंगार देते हैं। तो जिसके जो पहुँच हो उतना करे, लेकिन जो हो पाए उतना करना मतलब चाहिए। दान का कोई होड़ नहीं होता, कितना कर सके हम। तो ये सब हो जाता है सिंपल, हम बता रहे हैं पूजा जो बन पाए उतना, उसके बाद नहीं हो पाता जो माफ़ी मांग लेते हैं माता रानी से। माता रानी सब जानती, माफ़ कर देती है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग को, जो हमसे बन पाए हमने आपको दिखाया। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हमें हौसला देना आगे वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम आपको वीडियो बना के अच्छी सी डालते रहें, आपसे जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय करवा चौथ माता की।